Good morning students. So today we are start our first sheet, that is केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो पहला सीट है बेटा उसको आज अपन सोल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित रिएक्शन के लिए क्या लिखना है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या दे रखा है अपन को, जिंक कार्बोनेट। क्या दे रखा है, जिंक कार्बोनेट, और उससे क्या निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है उसने अपन को जिंक कार्बोनेट, दैट इज ZnCO3। बात बराबर है। एंड इससे क्या निकाल रहा है ये, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकाल रहा है बेटा, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। क्या बेटा, ZnO प्लस CO2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। सिंपल, एवरीबॉडी नो द डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन का मतलब हो गया व्हेन एनी सबस्टांस ब्रेक्स इनटू टू एंड मोर सिंपलर सबस्टांस, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। सपोज NaCl, क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं इस पे, इलेक्ट्रिक लाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो देन वी ऑब्टेन 2Na प्लस Cl2। बात बराबर है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या होगा, सोडियम मेटल रिएक्ट्स रैपिडली विद वाटर टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बेटा, सोडियम जो है विग्रेसली रिएक्ट करेगा किसके साथ, Na रिएक्ट विद वाटर H2। किसके साथ बेटा, H2O के साथ। तो ये क्या बनाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन, दैट इज NaOH प्लस में क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इट इज अ बेसिक बेस है, कलरलेस सॉल्यूशन। क्या बेटा, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एवरीबॉडी नो दैट, हर पता है आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा हो बेटा, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब टू accompany the chemical reaction, such as we take an example of photosynthesis in which the 6 molecule of CO2 plus 6 molecule of H2O in the presence of किसके बेटा, light बोले तो the one kind of heat energy convert into C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen। तो ये कौन सा हो गया बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने क्या दिया है, हीट दिया है। क्या दिया है, हीट इन द फॉर्म, हीट इन द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बेटा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज द चेंज इन द टेम्परेचर। कोई एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर। किसके अंदर बेटा, टेम्परेचर के अंदर। तो हम लोग एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम, जिसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो हम लोग एग्जाम्पल दे दें इसमें, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग क्या देते हैं बेटा, हीट देते हैं, तो एक इसमें, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब किसमें बेटा, H2O, दैट इज नोन एज सिलिक लाइम। पानी में तो क्या बनेगा बेटा, लाइम, दस लाइम स्टोन, दैट इज इन वाटर इट कन्वर्ट इनटू सिलिक लाइम, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगा बेटा, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, गिव विद एग्जांपल। The chemical reaction in which compound broken up into two and more simpler substance और एलिमेंट एंड कंपाउंड। जब कोई भी कंपाउंड जो है वो ब्रोकन डाउन हो टू एंड मोर सिंपलर फॉर्म्स, करेक्ट। अब वो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। यू टेक एन एग्जांपल लाइक 2AgCl
प्रेजेंस ऑफ लाइट किस किस में बेटा, कन्वर्ट इनटू 2Ag प्लस Cl2. दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ decomposition reaction, but here is a light, so it is the example of photo decomposition. क्या बेटा, photo decomposition. Now the question number 7, that is x, y and z are three elements which is following equation. ठीक है, यहाँ पे तीन एलिमेंट दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा, आपको तीन एलिमेंट दे रखे हैं, x, y एंड z. कौन कौन सा रिएक्शन दे रखा है, X2O3 प्लस 2y. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बेटा, X2O3 प्लस 2y, O3 प्लस 2y कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, Y2O3 प्लस 2x. क्या बेटा, Y2O3 प्लस 2x. बात बराबर है. अच्छा, इस रिएक्शन में देख के आपको क्या लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे जो y है बेटा, y ने क्या कर दिया, x को डिस्प्लेस कर दिया. मान रहे हो नहीं मान रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, Y2O3 और यहाँ 2x क्या हो गया, अलग हो गया है. तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, y जो है इज मोर रिएक्टिव देन x. बात बराबर है. यहाँ पे y क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे बेटा, x के. तो सेकेंड रिएक्शन कौन सी हो गई, सेकेंड रिएक्शन दे रखा है इसने 3ZSO4 प्लस 2y, 3ZSO4 प्लस 3y एंड फॉर्म क्या बेटा, Y2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Z, Y2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Z. बात बराबर है. अच्छा, यहां पे देखो y ने किसको रिप्लेस किया है बेटा, z को. किसको किया, z को. इसका मतलब है y जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे बेटा, z से भी, x से भी ज्यादा है और किससे बेटा, z से भी ज्यादा है. ये निकल के आ गया इधर से, ठीक है, और इधर से ये निकल के आ गया. और तीसरा इक्वेशन जो है वो क्या बोलता है, थर्ड इक्वेशन बोल रहा है कि भाई 3ZO प्लस 2x. क्या बेटा, 3ZO प्लस 2x और क्या बना रहा है ये, इट फॉर्म X2O3 प्लस 3Z. क्या बना रहा है बेटा, X2O3 प्लस 3Z. बात बराबर. अब देखो इसमें यहां पे x जो है इसने डिस्प्लेस किया है किसको, z को. तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव देन z. किसको है बेटा, z से. अब तीनों में देखो, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया y. y इज मोर रिएक्टिव देन किससे बेटा, x से, और x इज मोर रिएक्टिव देन z. ठीक है, तो यहां पे मोस्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, y, और लीस्ट रिएक्टिव कौन हो गया बेटा, z हो गया. कौन हो गया, z हो गया. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8. पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. सिंपल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भाई पोटेशियम क्लोरेट है, उसको जब गर्म करते हैं तो वो क्या करता है बेटा, उससे क्या निकलता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस. ठीक है, सिंपल. 2KClO3 दे रखा है. क्या दे रखा है बेटा, 2KClO3, 2KClO3. और इसको जब गर्म किया, ये क्वेश्चन नंबर 8. कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8. तो इसमें से क्या, पोटेशियम क्लोराइड दे दा 2KCl प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा, 6. तो आई एम मेकिंग 3O2. क्या बेटा, 3O2. सिंपल. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. कौन सा बेटा, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन फाइंड आउट विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंगस्ट आयरन, कॉपर एंड जिंक. 3 मेटल दे रखे हैं, आयरन, कॉपर और जिंक, और इसमें आपको क्या निकालना है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल निकालना है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, FeSO4 प्लस Zn. फर्स्ट दे रखा है आपको FeSO4 प्लस Zn एंड इट फॉर्म ZnSO4 प्लस Fe. करेक्ट. तो यहां से तो क्या पता चला, यहां से पता चला कि भाई Zn जो है ये मोर रिएक्टिव देन Fe. बात बराबर. अच्छा, दूसरा रिएक्शन क्या कह रहा है, दूसरा रिएक्शन है CuSO4 प्लस Fe. क्या बेटा, CuSO4 प्लस Fe. और ये क्या बना बेटा, ये बन गया आपका FeSO4 प्लस Cu. और इससे पता चला कि भाई यहाँ पे जो आपका आयरन है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. बराबर है. तो अब यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, Zn.
is more reactive than iron and iron is more reactive than copper। बात बराबर समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? Zn हो गया, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन हो गया? यहाँ पे कॉपर हो गया। कौन हो गया बेटा? कॉपर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इसमें से बताना है कि ये कौन से टाइप की क्या है बेटा? रिएक्शंस हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, 10वें क्वेश्चन के फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें बेटा जो पहला जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? A प्लस बी सी एंड फॉर्म AC प्लस बी। क्या दे रखा है बेटा? A प्लस बी सी एंड फॉर्म AC प्लस बी। तो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बेटा? यहां पे A जो है वो B को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी हो गया बेटा? रिएक्शन हो गई। ठीक है, सेकंड अगर बात करें, सेकंड में क्या दे रखा है आपको? सेकंड में दे रखा है A प्लस बी दैट इज फॉर्म AB। A प्लस बी एंड फॉर्म AB। इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन टू एंड मोर सिंपलर कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ वन न्यू कंपाउंड, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। किसका हो गया बेटा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है AB कोई कंपाउंड है या कोई सबस्टांस है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें बेटा? A प्लस बी में। तो सिंपल, इट इज द एग्जांपल ऑफ डीकॉम्पोजिशन। किसका बेटा? डीकॉम्पोजिशन का या डिसोसिएशन रिएक्शन का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। बात बराबर है। अगला फोर्थ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? AB प्लस CD। क्या दे रखा है बेटा? AB प्लस में CD, और ये क्या बन रहा है अभी आपका? AC प्लस BD। क्या बनेगा? AC प्लस BD। ठीक है, मतलब यहाँ एक्सचेंज हो रहा है किसका? आयंस का। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। किसका बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, now the question number 11, how do we come to know that a chemical reaction has take place। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो सिंपल है, हमको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या पढ़े हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा कि जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा बेटा, वहां पे क्या है? कलर चेंज होगा, गैस इवॉल्व होगी, टेम्परेचर एनहांस होगा। ठीक है, तो ऑल कैरेक्टर्स, ये सभी कैरेक्टर है, प्रेसिपिटेशन होगा, ये सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको? कि देयर इज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि वहां पे क्या हो रहा है बेटा? रिएक्शन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसकी मदद से बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन? सच एज, जैसे कि चेंज इन कलर, हाँ, इवोल्यूशन ऑफ द गैस, रिलीजिंग ऑफ द हीट, और आपका और क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेशन। क्या बेटा? प्रेसिपिटेशन। दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स दैट सीन इन एनी केमिकल रिएक्शन। इसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है बेटा, इन द फॉलोइंग सिचुएशन इफ दिस मे और मे नॉट टेक्स प्लेस, इफ इट डज राइट द बैलेंस इक्वेशन इलस्ट्रेटिंग द रिएक्शन, एज्यूम ऑल इन्वॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशंस। करेक्ट। सम आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन CuCl2 सॉल्यूशन। सिंपल, ये तो होगा फर्स्ट जो रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। कौन सा है बेटा? 12। क्या कह रहा है वो? कि आयरन की नेल्स हैं, बोले तो Fe को किसमें प्लेस कर रहा है वो? कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, CuCl2। करेक्ट। वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन इट फॉर्म FeCl2 प्लस Cu। करेक्ट। तो इट इज पॉसिबल। तो ये क्या होगा बेटा? ये रिएक्शन होगी। बात बराबर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सिल्वर कॉइन आर ड्रॉप्ड इन अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो सेकंड है सिल्वर का कॉइन, मतलब Ag, किसमें बेटा? हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन एक्वस में। बट ये रिएक्शन क्या होगा बेटा? नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर जो है इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ये इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3,
3 में है आपका अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन PbNO3 सॉल्यूशन। क्या बेटा? PbNO3 सॉल्यूशन, कॉपर जो है उसको प्लेस कर रहे हैं किसमें? PbNO3 के सॉल्यूशन में। देन व्हाट हैपन? तो यहां भी क्या नहीं होगा बेटा? यहां भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहां पे Pb जो है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या बेटा? कॉपर। तो यहां भी ये रिएक्शन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित केमिकल रिएक्शन में आपको क्या बताना है बेटा? ऑक्सीडेशन सबस्टेंस और रिड्यूसिंग सबस्टेंस, और बताना है कि विच आर ऑक्सीडाइजिंग एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपको, वो कौन सा दे रखा है बेटा? फर्स्ट दे रखा है CuO प्लस H2। क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट रिएक्शन है आपका CuO प्लस H2। करेक्ट, ऑक्सीजन निकल गया इससे तो इट बिकम Cu प्लस H2। बात बराबर है? अच्छा, अब यहां पे CuO कन्वर्ट इनटू Cu, तो यहां पे इसने ऑक्सीजन को क्या किया? लूज किया, तो इसका यहां तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन ने क्या किया बेटा? गेन किया है, तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात बराबर है? अच्छा, अब यहाँ पे अपने पास कौन कौन है? CuO है और कौन है बेटा? H2 है। CuO जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ H2, तो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो गया बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और यहां पे H2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द CuO, सो दैट्स वाई H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हो गया बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब दूसरा जो रिएक्शन है वो कौन सा है? सेकेंड रिएक्शन जो आपका दे रखा है वो है Fe2O3 प्लस 3CO। Fe2O3 प्लस 3CO एंड फॉर्म, और क्या बना रहा है बेटा? 2Fe प्लस 3CO2। क्या बना रहा है? 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, सिंपल। यहां पे फेरस का क्या है? ऑक्साइड है। करेक्ट, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Fe ने ऑक्सीजन क्या कर दी? लूज कर दी। करेक्ट, तो इसका तो क्या हुआ बेटा? यहाँ पे रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गेन किया ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो अपने यहाँ पे दो सबस्टेंस हो गया। कौन कौन? Fe2O3 और एक कौन है? CO। कौन है बेटा? CO। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया? इसका तो क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया बेटा। कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन सा हो गया बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ फेरस ऑक्साइड। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, among the following displacement reaction which one will take place and which one will not occur and why? निम्नलिखित रिएक्शनों में बेटा कौन सा होएगा और कौन सा नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा और होगा नहीं तो क्यों नहीं होगा? बात बराबर। अच्छा, पहला कौन सा दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का जो फर्स्ट है उसमें आपको दे रखा है MgSO4 प्लस Zn। क्या दे रखा है बेटा? Mg फर्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट दे रखा है MgSO4 प्लस Zn। क्या बेटा? Zn। और क्या बना रखा है इसने? ZnSO4 प्लस Mg। क्या बना रखा है बेटा? ZnSO4 प्लस Mg। करेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। व्हाट द रीजन? बिकॉज Mg इज ग्रेटर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू Zn। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब Mg रिप्लेस द Zn, नॉट Zn रिप्लेस द Mg।
सेकेंड जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो कौन सा दे रखा है बेटा, कॉपर सल्फेट एंड फेरस, CuSO4 plus Fe. Here Fe is more reactive than copper, so there is a displacement reaction takes place, then form the FeSO4 plus Cu. Correct, it happened due to Fe is more reactive than copper. ठीक भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच O2 इज एडेड विद द सबस्टांस एंड दीज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. सिंपल वो रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा पूछ रहा है कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड विद द सबस्टांस, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, एडेड हो रहा है किसके साथ, किसी भी सबस्टांस के साथ. जैसे एग्जांपल CH4 प्लस O2, मीथेन गैस, ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेटा, इसके साथ कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं. करेक्ट, देन इट फॉर्म, तो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म 2CO2, it forms CO2 plus H2. ठीक है, और प्लस क्या निकला बेटा, एनर्जी रिलीज हुई. क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक हो गई. अरे हाँ क्या ना. और दूसरा एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. तो इसमें भी क्या होगा बेटा, इट हैपन्स C6CO2 प्लस 6O2 प्लस क्या रिलीज होगी, एनर्जी. बात बराबर है. तो जिसके भी साथ ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है, आर कम्स इन कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन. क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 15. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15. ऑक्सीडेशन कहलाता है. और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है. कैसी होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंबक्शन रिएक्शन, दहन, और इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन. किसका उदाहरण है, रेस्पिरेशन रिएक्शन का. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द आयरन नेल्स आर पुट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्या होगा जब आयरन नेल्स को अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका कि भाई क्या होगा, कब, जब आयरन की नेल Fe को किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं. तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. तो ये बन गया फेरस सल्फेट और ये कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया. बात बराबर है. जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो डीप ब्लू कलर का था, और जबकि जो फेरस सल्फेट है ये लाइट ग्रीन कलर का. ये कैसा था बेटा, डीप ब्लू. कैसा कलर का था, डीप ब्लू इन कलर. और ये कैसा हो गया, लाइट ग्रीन इन कलर. कैसा हो गया बेटा, लाइट ग्रीन कलर. ठीक है, और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सा हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सा हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, व्हाई डज स्टेल फूड गिव अ बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल. तो आंसर इज ड्यू टू रेंसिडिटी, बिकॉज द रेंसिड फैट्स एंड ऑयल गिव द अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आया बेटा, रेंसिडिटी. क्या आया, रेंसिडिटी. रेंसिडिटी का क्या होता है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक तरीके से स्पॉइलेज ऑफ द फूड, खाने का स्पॉइल होना या डिकम्पोजिशन होना, किसमें कहलाएगा बेटा, रेंसिडिटी में आता है. और रेंसिड फैटी आइटम्स जो होते हैं उसमें बैड स्मेल आती है और क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है. करेक्ट. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डू सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम नॉट कैरोड इन मोस्ट एयर. सिंपल. ये बोल रहा है कि भाई कौन कौन है, गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है.
ये तीनों जो होते हैं वो मोइस्ट एयर में करोड़ क्यों नहीं होते हैं, मतलब इनका संक्षारण क्यों नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं। जैसे जर्नली आयरन पे क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, उसी तरीके से किस पे बेटा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पे क्यों नहीं लगता है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 18। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। कौन कौन दे रखे हैं, गोल्ड बोले तो ऑरम, सिल्वर बोले तो एजी अर्जेंटीनम और प्लेटिनम पीटी। बात बराबर है। ये तीनों हमको पता है, these three elements are the example of least reactive element। किसके बेटा, least reactive element के क्या है, ये एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, least reactive element। और least reactive element का मतलब है these elements या these metals are not react with any acid, bases, alkyls, moist air और water। ये किसी के साथ भी क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। That's why these are not corrode। इसीलिए बेटा ये क्या नहीं होते हैं, करोड नहीं होते हैं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी हैं। सिंपल देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल हमें पता है कि जब 2 एंड मोर, 2 या 2 से ज्यादा जो कोई भी सबस्टांस जो है, एलिमेंट, कंपाउंड आपस में क्या करें बेटा, रिएक्ट करने के बाद किसी न्यू सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। अच्छा, अब होगा क्या एक्चुअली में, या तो कॉम्बिनेशन किस किस का हो सकता है, एलिमेंट कंबाइन विद एलिमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इधर क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। और टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा है, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो सकता है बेटा, देखो एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, कंबाइंड हो सकता है। किसके साथ बेटा, एलिमेंट कंबाइंड विद एलिमेंट, एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे एग्जांपल है आपका H2 प्लस Cl2। बात बराबर है, तो क्या बनेगा, 2HCl। बात बराबर। दूसरा एलिमेंट कंपाउंड के साथ हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, एलिमेंट कंपाउंड के साथ हो सकता है। दूसरा है एलिमेंट जो है वो कंपाउंड के साथ हो सकता है। ठीक है, अब एलिमेंट कंपाउंड के साथ हो सकता है, इट मींस लाइक CO प्लस S2 फॉर्म CH3OH। करेक्ट, ये क्या बन गया, मैथेनॉल। क्या बन गया बेटा, मैथेनॉल। ठीक है, और आपका तीसरा कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, कंपाउंड कंबाइंड विद कंपाउंड। ठीक, जैसे आपका NH3, क्या बेटा, अमोनिया जो है किसके साथ, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl एंड फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। क्या बना लिया, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस क्या बेटा, हीट। और इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो देखो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट कंबाइंड विद एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइंड विद कंपाउंड एंड कंपाउंड। बात बराबर है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई कैन नॉट वी स्टिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद कॉपर स्पून। हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को कॉपर की स्पून से क्यों स्टिर नहीं करते हैं या क्यों नहीं घोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमको पता होना चाहिए कि कॉपर जो है इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर।
तो उसमें से वो सिल्वर को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। दैट्स व्हाई वी नॉट स्टिर। लाइक ये दे रखा है आपको, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दे रखा है 2AgNO3 2AgNO3 प्लस Cu, करेक्ट। देन इट फॉर्म, ये क्या बना लेगा बेटा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। बात बराबर है। अब देखो ये कह रहा है कि हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है इसको कॉपर से क्यों नहीं डिसॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, कॉपर क्या है बेटा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉपर क्या करेगा, Ag को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दैट्स व्हाई वी नॉट स्टिर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इन द एक्टिविटी विच मे सजेस्ट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर। सिंपल, व्हेन वी आर एडेड जिंक ग्रेन्यूल, जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं किसमें बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड में, देन व्हाट हैपेंड, द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपका, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। निम्नलिखित केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज S प्लस H2SO4। क्या बेटा, S प्लस H2SO4, S प्लस H2SO4 एंड इट फॉर्म, क्या क्या बनाया बेटा इसने, इट फॉर्म H2O प्लस SO2। क्या बनाया बेटा, H2O प्लस SO2, H2O प्लस SO2। ठीक है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना है, इसमें 2 सपोज H2O यहां पे क्या है बेटा 4 है, तो मैं यहां पे क्या कर दूं 2H2SO4। अब मैंने इतना लगाया तो यहां पे क्या हो गया आपका, इट बिकम 2H2O प्लस 3SO2, 2H2O प्लस 3SO2। देखो सल्फर कितना बेटा, इधर 1 2 और 1 3, तो इधर भी कितना हो गया बेटा 3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 2 4, तो इधर भी कितना हो गया बेटा 4। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देयर इज 2 और 6 8। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट सेकंड है बेटा एस सल्फर प्लस HNO3। क्या बेटा, सेकंड है अपना सल्फर प्लस HNO3 और क्या बना रहा है ये, इट फॉर्म H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। क्या बना रहा है बेटा, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। क्या बना रहा है बेटा, H2O प्लस H2। ठीक है, बैलेंस इट, बैलेंस करना है इसको। देयर इज H2SO4 प्लस NO2, देयर इज 6 H, सल्फर कितना हो गया इधर 1, तो सल्फर तो बैलेंस है। ठीक है, 6 HNO3 तो NO2, देयर इज 6 NO2, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। ठीक है, नाउ सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इज 6, तो 2 and 2 4। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया 3 6 7 18, तो ये हो गया 12 और 4 16 और यहां पे लगा दो 2। कितना लगा दिया बेटा 2। अब काउंट करो, हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, देखो हाइड्रोजन इधर कितना है बेटा, हाइड्रोजन 6 है। कितना है 6 है, तो 2 और 4 हो गया 6।
अब काउंट हाइड्रोजन हो गया, अब किसको, ऑक्सीजन को। इधर कितना है बेटा, 6 3 जा 18, तो इधर देखो 4 तो ये रहा, प्लस 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, और 2 ये रहे बेटा 18, कितना हो गया 18, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई। नाउ द क्वेश्चन नंबर, रिएक्शन नंबर थर्ड, कौन सा बेटा, थर्ड कौन सी दे रखी है आपको, Fe2O3 प्लस CO, क्या दे रखा है बेटा, Fe2O3 प्लस CO, और क्या बना रहा है बेटा, देयर इज Fe प्लस CO2, क्या बन रहा है बेटा, Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2, ठीक है। तो Fe, तो यहां पे 2 Fe, ठीक है। अच्छा, अब बात ऑक्सीजन की, Fe बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, इधर कितना बेटा 3 और एक 4, ठीक है। तो अपन को 4 करना है, तो यहां पे क्या लगाते हैं अपन, इधर इसको 3CO, कितना बेटा 3, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6, 3 और 3 6, तो इसमें 3 लगा दो, ठीक है। तो कार्बन भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है। नाउ द रिएक्शन नंबर 4, कौन सा बेटा, रिएक्शन नंबर 4 कौन सी है, KMnO4 प्लस HCl, क्या है बेटा, KMnO4 प्लस HCl, Km पोटेशियम परमैंगनेट 4 प्लस HCl, क्या बेटा, KMnO4 प्लस HCl, it form KCl plus MnCl2, it form KCl plus MnCl2 plus Cl2 plus H2O, MnCl2 plus Cl2 plus H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहां पे 2 लगा दिया, तो यहां पे 2 लगाया, तो यहां पे भी क्या हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक है। अब Cl गिन लो कितने, और Cl इधर Cl हो रहा है 2 और 2 4 और 2 6 हो रहा है। अब 6 अगर इधर लगाते हैं अपन, 6 इधर लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इधर 6। अब हाइड्रोजन को 6 को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को इधर फिर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो वी आर यूजिंग कितना इधर 16, कितना बेटा 16 5Cl2, 16, इसमें वी आर यूजिंग द 16 सॉरी HCl है इसमें, 16 HCl, क्या बेटा 16 HCl। अब देखो पोटेशियम हो गया, Mn हो गया, ठीक है। अब 9 आपका कौन सा करना है, 16 क्लोरीन करो, ठीक है। तो क्लोरीन देखो 2 और आपका 2 4 4, और अब यहां पे 16 में से 4 गया तो कितना बचता है 6, तो यहां पे क्या लगा दूं 6, 2 Mn भी 2 है ना, तो 6 लगाने की जरूरत नहीं है, यहां 2 करो, 2 MnCl2। अब देखो Mn हो गया बैलेंस, अब यहाँ पे 2 Cl तो यहाँ हो गया, यहाँ पे कितना हो गया बेटा Cl2, यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, कितना हो गया बेटा 4 हो गया। तो 4 और 2 6, अब जिसको 10 करना है तो इसको 5, कितना कर दो 5, ठीक है। और हो गया, कितना हो गया ये 10। तो देखो पोटेशियम बैलेंस हो गया बेटा, 2 पोटेशियम है, इधर भी 2, ठीक है। Mn इधर कितना बेटा 2 है, तो इधर भी अपन ने Mn कितने कर दिए 2 कर दिए, ठीक है। क्लोरीन काउंट कर लो, क्लोरीन कितना लगाया बेटा अपन ने 16 है, किधर है बेटा 16, तो देखो 2 तो इधर हो गई और 4 इधर हो गई, कितनी हो गई 6, और 10 इधर हो गई 16 हो गई, तो मतलब क्लोरीन भी हो गई। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपने पास कितनी है 4 दूनी 8, कितने बेटा 8 है, तो अपन को 8 करना है, कितना करना है बेटा 8, तो इसको 8 करना है, कितना करना है इसको 8 करना है। तो इसको 8 करने के लिए अपन लोग कितना लगा दे, इसके 8 लगा दे, अरे हाँ के ना, 8 लगा दिया,
अब 8 लगा दिया तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी 16, 8 दूनी 16 और ऑक्सीजन कितने हो गए 8 हो गए। तो ये रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। क्या हो गया बेटा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन वो कौन सा है बेटा MnO2 प्लस HCl। क्या बेटा MnO2 प्लस HCl। लास्ट रिएक्शन है आपका MnO2 प्लस HCl और क्या बन रहा है MnO2 HCl, ये बना रहा है आपका MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। क्या बेटा MnCl2 प्लस H2O प्लस H2O प्लस Cl2। क्या बेटा Cl2। ठीक है, बैलेंस करो। Mn हो गया। ठीक है, अच्छा क्लोरीन कितने 2 हैं, कितने हैं 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है आपके 2। तो यहां पे हम लोग क्या लगा दें 2 लगाएं तो ठीक है। अब यहां पे हम 2 लगाते हैं, क्लोरीन कितने हैं 4 हैं, तो हम यहां पे कितने लगाएं बेटा 4 लगाएं। कितने लगाएं 4 HCl। अब 4 क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, 2 Mn हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, बचे अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 और 2 तो 2H2। ये क्या हो गया बेटा 2H2। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है बेटा ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो कौन सा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेम द सबस्टांस ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टांस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित रिएक्शन में कौन सा सबस्टांस तो क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा क्या हो रहा है बेटा रिड्यूस हो रहा है। कौन सा क्या हो रहा है बेटा रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहला है आपका MnO2। क्या बेटा MnO2 प्लस 4HCl। MnO2 प्लस 4HCl तो क्या बना रहा है ये ये बना रहा है आपका MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है 2H2। अच्छा, इसमें अपने पास कौन कौन है, एक HCl है, एक MnCl2 है, MnO2 है। तो यहाँ MnO2 जो है इसमें से ऑक्सीजन, तो इसका तो क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन हो रहा है। और HCl का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है वो कौन सा है, सेकंड दे रखा है आपको H2S प्लस SO2। H2S प्लस SO2 इट फॉर्म क्या बना रहा है बेटा ये 2H2O प्लस 3S। क्या 2H2O प्लस 3S। अच्छा, आपका H2S जो है इसमें से क्या है सल्फर रिलीज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2S का क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और SO2 का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा SO2 का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब इसने क्या किया है ऑक्सीजन गेन किया है, इसने ऑक्सीजन को क्या किया बेटा लूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट 2PbO प्लस C। क्या बेटा 2PbO सरल एकदम 2PbO प्लस C मतलब लेड ऑक्साइड। थर्ड है 2PbO प्लस C सिंपल। यहां पे क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे 2Pb प्लस CO, तो इसने तो ऑक्सीजन क्या करी लूज करी, तो इसका तो क्या हो गया रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा रिडक्शन हो गया। और इसने क्या करी बेटा ऑक्सीजन गेन करी, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। कौन सा हो गया बेटा ऑक्सीडेशन हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका PbS प्लस 4H2O2। क्या बेटा? PbS प्लस 4H2O2, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? इट फॉर्म Pb प्लस CO2। क्या बना रहा है बेटा? ये Pb प्लस, इट फॉर्म Pb प्लस CO2। क्या बना रहा है? Pb प्लस CO2। तो देखो Pb जो है इसमें से क्या है, कौन रिलीज हो रहा है? सल्फर रिलीज हो रहा है। तो यहां Pb का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और दूसरा कौन है बेटा? H2O2। इनका क्या हो रहा है? यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो सिंपल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है ये? इफेक्ट पूछ रहा है। क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। किसका बेटा? ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। इससे पहले जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा था, अभी अपन जो बैलेंस कर रहे थे इसको PbS प्लस में 4H2O2, है ना। क्या बना रहा है ये? Pb प्लस में क्या बेटा? CO2। ये इनकम्प्लीट दे रखा है। क्या बेटा? इसमें सल्फर, हाइड्रोजन वगैरह नहीं दे रखी है, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 23 का 4th, ठीक है। अभी अपन बात करें किसकी? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन के बेटा दोनों इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, मतलब धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो बोले तो पॉजिटिव इफेक्ट। क्या बेटा? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव इफेक्ट में एक तो बेटा कंबक्शन। क्या बेटा? कंबक्शन जो है, दहन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन। क्या बेटा? रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीडेशन, करेक्ट। वी नॉट गेट एनर्जी। बोथ रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक। दोनों ही किसकी है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो था इसका पॉजिटिव कंबक्शन। जैसे आप मीथेन जल रहा है, एलपीजी जल रहा है या कोल जल रहा है, वो सभी क्या है बेटा? कंबक्शन है। उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो रिलीज द एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स, करेक्ट। तो इज आर द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें जैसे सपोज करोजन हो गया। क्या हो गया बेटा? करोजन हो गया। हमें पता है कि जब कोई भी मेटल जो होता है, जो मिडल रिएक्टिव या हायर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, देन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड दे करोड। और वो क्या होते हैं बेटा? करोड होते हैं, संचारित होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बेटा? रेंसिडिटी। क्या बेटा? रेंसिडिटी, ठीक है। जब कोई भी फैटी सब्सटेंस किसके कांटेक्ट में आता है? एयर, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उस पर क्या होगा बेटा? उसका डिकम्पोजिशन या उसका स्पॉइलेज होना शुरू हो जाता है, करेक्ट। और दैट गिव द बैड ऑर्डर एंड चेंज इन द टेस्ट, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या कहलाता है बेटा? रेंसिडिटी। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड दीज आर द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? अगला क्वेश्चन है 25 कि भाई व्हेन अ कंपाउंड ऑफ लेड इज हीटेड देन ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स इवॉल्व इट। जब हम कंपाउंड किसका बेटा? लेड का, उसको गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर के
फ्यूम्स के साथ क्या करता है, वो रिलीज करता है। तो उस कंपाउंड का नाम बताना है जो लेड का कंपाउंड है, और उस जो फोम उसमें से निकल रही है ब्राउन कलर की, वो क्या है, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सी है, तो सिंपल, द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ द लेड, दैट इज लेड नाइट्रेट। कौन सा बेटा, लेड नाइट्रेट। जब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, व्हाट इज द नेम, दैट इज लेड नाइट्रेट। क्या बेटा, लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड ऑक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस में क्या बेटा, O2। और जो आप ब्राउन कलर का जो फ्यूम जो मिलता है आपको, दैट इज नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। अगला ये क्या कह रहा है आपसे, नेम द कंपाउंड। तो कंपाउंड का नाम तो क्या हो गया बेटा, लेड नाइट्रेट हो गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोगों ने ये फर्स्ट, ये दूसरा पूरा क्या हो गया, ये बैलेंस्ड केमिकल क्या हो गई बेटा, रिएक्शन हो गई, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है ये, राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स। केमिकल नेम बताना है किसका, ब्राउन कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो गया बेटा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कौन है, ब्राउन कलर का फ्यूम, ये हो गया, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगला इसमें क्या कह रहा है वो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है कि प्रेजेंस ऑफ हीट, हाँ, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, इट्स सिंपलर फॉर्म। तो इट इज द, कौन सा है ये हो गया एग्जाम्पल आपका डिकॉम्पोजिशन। किसका बेटा, डिकॉम्पोजिशन। और डिकॉम्पोजिशन में भी कौन सा टाइप हो गया ये हो गया आपका थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकॉम्पोजिशन। कौन सा हो गया बेटा, थर्मल डिकॉम्पोजिशन। कौन सा हो गया, थर्मल डिकॉम्पोजिशन। मतलब टूट तो रहा है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और लास्ट क्या कह रहा है ये, इज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सिंपल पता चल रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है बेटा, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसका हो गया बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसका हो गया बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक भाई। सिंपल, अभी अपन लोगों ने पूरी जो आपकी लेसन फर्स्ट जो केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो अपन ने उठाया है उसका सीट फर्स्ट अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 23 का लास्ट जो है उसमें कंप्लीट नहीं है, ठीक है बेटा, उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मैंने ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, ठीक है। ये तो था आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अगली जो दो सीट है, सीट 2 और सीट 3, करेक्ट, वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट। तो उनको आप खुद कर लें और उनमें जो भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को भेज दें या मैं करवा दूंगा, ठीक है। वी आर इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।